हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों का भी गूगल माई बिजनेस अकाउंट सस्पेंड हो गया है? चाहे आपने नई लिस्टिंग की थी, आप कोई पुरानी लिस्टिंग थी, आपने कुछ किया था उसमें चेंजेस या फिर नहीं किया था, लेकिन अचानक से आपको एक मेल आया, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सस्पेंडेड, और वहाँ पर आप जब गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल आपको विजिबल ही नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रही है क्योंकि गूगल ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं, जिसके बाद उस नई पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी लिस्टिंग्स गूगल को दिखाई दे रही हैं वो उनको एक एक करके सस्पेंड करता जा रहा है। हालांकि इसके साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि गूगल ने आपको अपील करने का भी ऑप्शन दिया है कि अगर ऐसा आपको लगता है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो उनकी पॉलिसी को वॉयलेट नहीं कर रही है, वहाँ पर गूगल से कुछ गलती हुई है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपील कर लें। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि आखिर अपील करें कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपील किया भी, तो गूगल ने उसमें जवाब दिया हमने आपके एप्लीकेशन की इंक्वायरी कर ली है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि आपकी लिस्टिंग हमारी पॉलिसीज़ को वॉयलेट कर रही हैं और हम आपकी लिस्टिंग को दोबारा से लाइव नहीं करेंगे, यानी ये सस्पेंडेड ही रहेगी। तो भैया, लोगों का सवाल ये है कि भाई हमारी तो नॉर्मल सी दुकानें हैं, या फिर हम लीगल बिजनेस करते हैं, या फिर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी थ्रू बैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आखिर गूगल की ऐसी क्या परेशानी है कि वो हमें बैन कर रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा दोष है एल्गोरिदम का। फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि गूगल 100% कंप्यूटराइज तरीके से काम करता है, यानी कि उसमें ह्यूमन यानी आदमी का रोल बहुत ही कम होता है। चाहे फिर आपका गूगल ऐड हो, जीमेल हो, या फिर गूगल की ऑल ओवर प्रोडक्ट्स, उसमें अगर हम बात करें तो 99% एल्गोरिदम यानी कंप्यूटराइज ही वर्क होता है। 1% कहीं पर कस्टमर सपोर्ट जो है वो ह्यूमन तरीके से होता है। चलिए बात करते हैं कि अगर सस्पेंड हो गई है हमारी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल तो उसको कैसे लाइव किया जाए। फ्रेंड्स, गूगल माई बिजनेस ही गूगल में एक ऐसा टूल है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर्स ला करके देता है और आपकी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाकर आपको देता है विद वेबसाइट, कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विसेज को अपने लोकल एरिया में लिस्ट कर सके विथ योर टारगेटेड लोकेशन। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो गूगल के मैप पर डायरेक्ट लाइव हो जाता है, या जो आपका बिजनेस जहां पर लोकेट है वहां पर कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट लोकेशन को टारगेट करके वहां पर पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपने सस्पेंडेड प्रोफाइल को दोबारा से लाइव करने की मेथड की तरफ प्रोसीड करें, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आखिर हमारी प्रोफाइल सस्पेंडेड क्यों होती हैं। फ्रेंड्स, 2024 एंड अपकमिंग 2025 के जो गूगल एड्स और गूगल माई बिजनेस की पॉलिसीज़ हैं उसमें गूगल का ये साफ साफ कहना है कि वो ऐसे किसी बिजनेस को गूगल माई बिजनेस में लिस्ट नहीं होने देंगे जो कि टोटल ऑनलाइन है। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि टोटल आप ऑनलाइन सप्लाई करते हैं या फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे किसी बिजनेस को गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं होने देगा। उनका ये कहना है कि ऐसे ही बिजनेस को सिर्फ ऑथराइज किया जाएगा जिनका एक टारगेटेड लोकेशन होगा, यानी कि कोई शॉप, कोई दुकान जहां पर कस्टमर डायरेक्ट जाकर के विजिट कर सकें। और ऐसा करने के पीछे का रीज़न ये है कि गूगल चाहता है कि जो कस्टमर्स को गूगल के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट दिखाई जा रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हों, यानी कि किसी भी कस्टमर के साथ कभी स्कैम नहीं होने पाए। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मुझे अपने नियर में अपना एसी रिपेयर करवाना है। मैंने गूगल में जाकर के सर्च किया एसी रिपेयर नियर मी। अब वहाँ पर बहुत सारी लिस्टिंग दिखाई दे रही। मैंने किसी एक लिस्टिंग को चूज़ किया और वहाँ पर मैं लोकेशन को यूज़ करते हुए गया वहाँ पर जहाँ का लोकेशन दिया होता। अब पता चला भैया वहाँ तो खंडहर है, कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो मेरा कट गया और टाइम भी बर्बाद हुआ। चलिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मैं वहाँ पर विजिट नहीं किया, मैंने वहाँ पर जो लिस्टिंग में नंबर दिया था मैंने उसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद बुलाया, मेरे घर कोई बंदा आया, उसने मेरा काम किया या नहीं किया, पैसे लिए चला गया, या फिर हो सकता है मेरे साथ कोई धोखाधड़ी या स्कैम हो जाए। तो ऐसे केसेस में गूगल ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर गूगल माई भी, क्योंकि देखिए यूज़र जो होगा जब उसके साथ कोई गड़बड़ी हुई तो यही कि भाई मैंने गूगल से मंगाया था। तो ऐसे में क्या है, गूगल का नाम खराब होता है। बहुत सारी कंप्लेंट्स और कस्टमर्स के रिव्यू के बाद गूगल ने डिसीजन लिया है। तो इसके लिए वो सिर्फ उन्हीं बिजनेस को ऑथराइज करता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे क्यों आपका प्रोफाइल सस्पेंड हुआ। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें अपील मत डालें। क्योंकि देखिए, अगर आपके एप्लीकेशन की इंक्वायरी करने के बाद गूगल डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान के चलो कि गूगल का कोई एग्जीक्यूटिव असाइन किया जाता है आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए, उसे जैसे ही आप बताएंगे कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है, वो तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर देगा। और अगर मान के चलिए कि आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो चलिए स्वागत है। तो फ्रेंड्स,
अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कंप्लीट डालते हैं हम अपील कि कैसे हमें अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी नाउ, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला है, वेब सॉल्यूशन वर्ल्ड, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सस्पेंडेड। और यहाँ पर जब मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोफाइल डज नॉट फॉलो द गाइडलाइंस। यानी कि इनका कहना है कि आपकी प्रोफाइल हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी प्रोफाइल पब्लिकली विजिबल नहीं है। यानी कि जब मैं अपने ईमेल से लॉगिन करूँगा तब मुझे सिर्फ दिखाई देगी, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। चलिए प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, एडिट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ भी बदलने की या चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से ठीक है। कॉन्टैक्ट वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं है मतलब जो कि यहाँ पर गड़बड़ दिखाई देती हो, तो हम यहाँ पर कट करेंगे। अब सबसे पहले हमें वापस इसी मेल पर आना है। यहाँ पर गूगल ने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है अपील का, और इससे पहले इन्होंने ये भी बताया है कि आखिर क्यों इन्होंने सस्पेंड किया है, किस टाइप का वायलेशन है। कंटेंट दैट वायलेटेड आवर पॉलिसी इज़ नॉट अलाउड। यानी कि जो कंटेंट, जो सर्विसेज हैं शायद वो इनकी पॉलिसी को अलाउड नहीं कर रही है। इन्होंने लिखा है कि अगर आप इस डिसीजन के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपील के ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब इस विंडो में हमारे सामने गूगल माई बिजनेस का अपील फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले गूगल ये पूछ रहा है कि आप अपना अकाउंट कंफर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपना वही ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है जिससे आपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा इसी ईमेल आईडी पे बना हुआ है तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी दूसरी बनी है तो आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपनी बिजनेस लिस्टिंग चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। मैं यहाँ से चूज़ करके कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आपसे बोला जाएगा एविडेंस नीड्स टू एडेड विद इन 60 मिनट टू बी इंक्लूडेड योर अपील। तो हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा रहा है अपील सबमिटेड, यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन वंस डिसीजन हैज़ बीन मेड। तो यहाँ पर लिखा है एविडेंस नीडेड एडेड विद इन 60 मिनट फॉर इंक्लूडिंग योर अपील। तो यहाँ पर आपको कुछ एविडेंस ऐड करना है। सबसे पहले हम ऐड एविडेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल में हमारे सामने फॉर्म ओपन हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट के अंदर आपकी ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, बिजनेस नेम बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। बिजनेस का एड्रेस जो है आप यहाँ पर अपने लिस्टिंग से कॉपी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँगा, भले ही आपका ऑनलाइन बिजनेस हो लेकिन यहाँ पर एड्रेस देना कंपलसरी है, क्योंकि आप गूगल में लिस्टिंग सबमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं। हमने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया है। प्रोफाइल आईडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आपका चाहे कोई शॉप हो, चाहे कोई बिजनेस हो, आपका जो भी लाइसेंस वगैरह आपके पास है आप उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पे जा करके मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। जैसे मेरे पास जीएसटी है तो मैं जीएसटी अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाके सेकंड डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई गुमास्ता लाइसेंस हो या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो जिससे आप मतलब इसको प्रूफ कर सके कि हाँ भाई आपका बिजनेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पर इसको चूज़ कर लेना। अब इसमें लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्ट्स व्हाई यू बिलीव योर प्रोफाइल डज नॉट नीड योर एड एनी एक्शन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं लिखना है। आपको सिंपल सा अपने बिजनेस के बारे में लिखना है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि हम आपकी प्रोफाइल अप्रूव करें, आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रोफाइल हमारी पॉलिसी को वॉलेट नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अगर मान के चलो आपका कोई मोबाइल रिपेयर की शॉप है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैंने एक मैसेज लिखा है, हेलो गूगल टियर टीम। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं जैसा मैंने एक मैसेज लिखा है, हेलो डियर गूगल टीम, सर माय नेम इज़ सूरज, आई हैव मोबाइल शॉप ऑन दिस एड्रेस एंड लोकेशन, आई एम फॉलोइंग ऑल गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़, यू कैन चेक माई डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूव माई प्रोफाइल। आपको मैं बता दूँ, आप अपने मन से इसी तरह की अपनी प्रॉब्लम अपनी बारे में पूरा लिख दें। मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी इमोशनल कहानी इसमें नहीं लिखनी है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपकी प्रोफाइल लोकेशन इमोशनल कहानी को देखते रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूंगा, आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम इसमें लिखना। इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू रिक्वेस्टिंग रीइंस्टॉलमेंट फॉर 10 और मोर लोकेशन। यानी पूछ रहा है कि क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 या उससे अधिक लोकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा नो। अगर मान लीजिए आपका कोई और लोकेशन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10 जो आप बाकी के 10 लोकेशन या उससे ज़्यादा लोकेशन होंगे तो आपको वहाँ उनकी फ़ोटोज़ देनी होगी। क्योंकि मेरा एक ही लोकेशन है तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। अब आपको सीधा यहाँ कर देना है सबमिट।
थोड़ी देर हम वेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो गूगल को सबमिट हो गई है। चलिए चेक करते हैं क्या हमें कोई मेल वगैरह आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने सक्सेसफुली फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको फॉर्म कंप्लीट करने के दौरान किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, तो बेझिझक आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।